जिंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सोच को गहरी बनाते हैं। जब किसी के माँ बाप बिस्तर पर बीमार पड़े होते हैं और घर में कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं होता, तब उनकी तबीयत थोड़ा सा भी खराब होने का डर उनका बेटा या बेटी महसूस करता है। ये डर ही उन्हें हर रोज मोटिवेट करता है कि वो वक्त से पहले घर लौट आए, डॉक्टर के चेकअप मिस ना करें, दवाइयों का ध्यान रखें हमेशा। ये डर उन्हें जिम्मेदार बनाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सपना है, छोटी सी एक शॉप खोलने का, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या एक अच्छी जॉब पाने का, तो उस सपने के पूरे ना हो पाने का डर तुम्हें लगातार मेहनत करने पर मजबूर करता है। ये डर हमेशा तुम्हें याद दिलाता है कि अगर तुमने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो तुम वापस वही पुरानी जिंदगी जीने लगोगे जहां ना खुशी थी ना इज्जत थी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि जो होना है हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती है भाई। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल होने का डर नहीं रखोगे अपने अंदर, तो तुम कभी भी उस एग्जाम की तैयारी दिल से नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर रिजल्ट की चिंता ही नहीं होगी तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाओगे। डर हमेशा तुम्हें एक रिमाइंडर देता है कि टाइम वेस्ट करने का मतलब है अवसर खोना। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर ही डिपेंड करते हैं, माँ बाप, छोटे भाई बहन, लाइफ पार्टनर। अगर तुम्हारे डिसीजंस का असर उन लोगों के जीवन पर पड़ता है तो तुम्हें हर कदम पर सोचना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। ये सोच सिर्फ तभी आती है तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे अंदर ये डर होता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती उनका फ्यूचर बिगाड़ सकती है। कभी कभी डर तुम्हें इमोशनली भी कनेक्ट करता है, जैसे किसी रिश्ते के टूटने का डर। अगर तुम किसी के साथ सच्चे मन से जुड़े हो तो उस व्यक्ति को खोने का डर तुम्हें हर रोज थोड़ा और बेहतर बनाता है। तुम अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हो, अपनी आदतों को सुधारते हो और एक अच्छे लिसनर बन जाते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ईगो या एटीट्यूड उस रिश्ते को खत्म कर दे। तुम्हारे प्रोफेशन में भी अगर तुम्हें हर वक्त सिर्फ सैलरी या पैसा ही याद रहेगा तो तुम अपने काम से कभी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये डर हो कि अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम खराब होगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे और एक दिन तुम्हारा काम ही तुमसे छीन लिया जाएगा, तो तुम हर प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दोगे। एक छोटी सी बात सोचो, अगर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बिगड़ने का डर नहीं होगा तो वो कैसे दिल से पढ़ाएगा? अगर एक पुलिस ऑफिसर को आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास टूटने का डर नहीं होगा तो वो कैसे ईमानदारी से ड्यूटी करेगा? ये सब प्रोफेशंस इसलिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं क्योंकि इनमें काम के प्रति एक डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डर होता है। डर हमेशा वीकनेस नहीं होता, ये समझो। डर कभी कभी एक इंटरनल कंपास होता है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। जब तुम किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे होते हो जो एथिकली गलत है, जैसे किसी को चीट करना, किसी की प्रॉपर्टी चुरा लेना, किसी को मेंटली हर्ट करना, तो तुम्हारे अंदर जो आवाज उठती है ना कि मत करो, ये सही नहीं है, गलत है, वही आवाज है डर, और वही तुम्हें इंसान बनाए रखती है। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में भी, किसी की इमेज को बिगाड़ देते हैं, ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने शब्दों का परिणाम समझने का डर ही नहीं होता। अगर उन्हें यह डर हो कि उनके एक कमेंट से किसी की मेंटल हेल्थ टूट सकती है, किसी का करियर खत्म हो सकता है, तो वो कभी भी ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें। कई बार जब तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होती है तब डर ही होता है जो तुम्हारे कैरेक्टर को पक्का बनाता है। जैसे तुम एक रूम में अकेली लड़की के साथ हो, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है, कोई नहीं देख रहा। अगर तुम्हारे अंदर उस लड़की की मर्यादा का, उसके ट्रस्ट का, उसके सम्मान का डर नहीं है तो तुम कुछ भी गलत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो एक डर है कि मैं इंसानियत से नीचे नहीं गिर सकता, तो तुम्हारा कैरेक्टर दुनिया में मिसाल बन जाता है। जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां डर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब तुम किसी एक टफ सिचुएशन में हो, जब कोई बिजनेस डिसीजन लेना हो, जब किसी को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देनी हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर है कि तुम गलत फैसला ले लोगे तो तुम और ज्यादा रिसर्च करते हो और अच्छा सोचकर काम करते हो। एक और बात, अगर तुम्हारे अंदर अपनी हेल्थ को लेकर डर नहीं है तो तुम कभी भी अपना ध्यान नहीं रखोगे। जंक फूड, लेट नाइट, एक्सरसाइज का एब्सेंस, ये सब तभी होता है जब किसी को बीमार होने का डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर ये समझ में आती है कि अगर मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करता रहा तो एक दिन हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम्हारी जिंदगी में डर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में रेड लाइट जलती है जब पेट्रोल खत्म होने वाला होता है, वैसे ही डर तुम्हें बताता है कि किसी चीज को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम अलर्ट रहते हो, अवेयर रहते हो और प्रोएक्टिव डिसीजंस लेते हो। डर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, डर का असर तुम्हारे आसपास के लोगों तक जाता है। जब तुम एक पॉजिटिव इंसान बनते हो, जब तुम अपने एक्शंस को सोच समझ कर लेते हो, तब तुम एक एग्जाम्पल बन जाते हो। बच्चे तुमसे सीखते हैं, जूनियर्स तुम्हें फॉलो करते हैं और सोसाइटी भी तुम्हारी इज्जत करती है। डर को कभी कमजोर मत समझो, डर तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा प्रोटेक्टर है और कई बार तुम्हारा सक्सेस पार्टनर भी। हर बार डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी डर के साथ चलना भी जरूरी होता है। और जब तक तुम्हारे अंदर वो डर है जो तुम्हें इंसान बनाए रखता है, तुम गलत रास्ता कभी नहीं चुनोगे, ये समझो।